Hello बच्चों, let's read this question. Question says correct sequential order of the reagents for the given reaction is. Right, हमें पास ये reaction दी गई है, हमें बताना है कि sequential जो reagent use हुए उसके लिए order क्या हो जाएगा. Right? The key concept for this question is reaction of aryl amines. Right? Reaction of aryl amines. सबसे पहले हम लोग देखें. सबसे पहला रिएजेंट सब में क्या यूज हुआ है, HNO2. राइट, सबसे पहले सब सारे केसेस में जो पहला रिएजेंट यूज हुआ है वो क्या है, HNO2. HNO2 इज नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड का बेसिकली रोल क्या होगा, वो बेसिकली NH2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है. NH2 से रिएक्शन करने पे वो क्या बना देता है, डाइसोनियम सॉल्ट बना देता है. राइट, तो हमारे पास क्या बन गया, N2 प्लस Cl माइनस. क्या बन गया, N2 प्लस Cl माइनस. राइट, ऑप्शन ए में देखें. ऑप्शन ए में क्या किया है, ऑप्शन ए में बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट बनाने के बाद रिएक्शन किया है FeHCl से, या H प्लस है बेसिकली ना. तो ये जो डाइसोनियम सॉल्ट बना, राइट, इसके बाद क्या किया गया, ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए में इसका रिएक्शन किया गया FeH प्लस के साथ. राइट, क्या हो जाएगा, FeH प्लस रिडक्शन करता है NO2 का किस में, NH2 में. राइट, किस में करता है, NH2 में. ठीक है, फिर क्या किया गया है, फिर किया गया HNO2 से फिर रिएक्शन, और फिर Ki से फिर से HNO2 से रिएक्शन होगा. तो जो हमारे पास NH2 बना उसको फिर से किस में बदल देगा, फिर से उसको बदल देगा डाइसोनियम सॉल्ट के केस में. राइट, तो ये हो गया हमारे पास. अब अब क्या है, रिएक्शन किया गया किसके साथ, Ki के साथ. रिएक्शन किसके साथ किया गया, Ki के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना हमारे पास, उस केस में हमारे पास दोनों ही जगह क्या लग जाएंगे, आयोडीन एटम्स लग जाएंगे. राइट, दोनों ही जगह पे क्या लग जाएंगे, आयोडीन एटम्स लग जाएंगे. राइट, जब रिएक्शन किसके साथ होगा, Ki के साथ. ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास Ki के साथ पहले रिएक्शन कर दिया. ऑप्शन बी में क्या किया गया, जो हमारे पास ये फॉर्म हुआ था, इसका रिएक्शन कर दिया गया किसके साथ, Ki के साथ. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट. जहाँ पे लगा है वहां पे क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा, और ये NO2 रहेगा. फिर रिएक्शन किया है FeH प्लस से. फिर अगर FeH प्लस से रिएक्शन होगा तो NO2 का रिडक्शन करके क्या बना देगा, NH2. क्या बना देगा, NH2. फिर रिएक्शन किससे किया, HNO2 से. ये क्या बना देगा, HNO2. HNO2 हमारे पास बना देगा डाइसोनियम सॉल्ट. राइट, फिर क्या होगा, फिर वार्म किया है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास क्या बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेंजोन डाइसोनियम सॉल्ट क्या बना देता है, OH बन जाता है. राइट, OH ग्रुप बन जाता है, HCl निकल जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है. राइट, ये हमारे पास क्या था, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. राइट, ए से तो नहीं मिला, बी से मिला. ठीक है, अगर सी की बात करते हैं, सी में क्या किया गया, सी में रिएक्शन करा दिया गया Ki से, यानी ये बन गया. सी में हमारे पास क्या बन गया, हमने देखा बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट जो था. राइट, उसका रिएक्शन किससे करा दिया गया, उसका रिएक्शन बेसिकली हमारे पास करा दिया गया Ki से और फिर HNO2 से.
किससे कराया गया? के आई से कराया गया, तो ये आयोडीन लग जाएगा, राइट। फिर HNO2 से कराया गया, ये तो रिएक्शन फर्दर पॉसिबल ही भी नहीं होगी, बिकॉज HNO2 से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? NH2 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में देखो क्या किया गया। ऑप्शन डी में HNO2 के साथ रिएक्शन कराया गया, फिर रिडक्शन कर दिया गया। अगर HNO2 से रिएक्शन कराने के बाद, HNO2 से रिएक्शन कराने के बाद रिडक्शन कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? ये था HNO2 से रिएक्शन कराने के बाद, ठीक। NO2 था, उसका फिर हमने क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। क्या बन जाएगा? ये बन गया। फिर फिर क्या होगा? फिर इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? के आई के साथ, राइट। यहाँ पे आयोडाइड आयन हमारे पास क्या है? यहाँ पे एन आयोडाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है, राइट। यहाँ पे आयोडाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है, राइट। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक ज़्यादा फेवरेबल होता है जहाँ पे रिंग क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे देखो NH2 के प्रेजेंस की वजह से ही क्या होगी, रिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इफेक्टिवली अटैक नहीं करते, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।